हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट राइटिंग मीन्स होती है किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट करना, जैसे कि इसके नाम से ही है रिपोर्ट राइटिंग। कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट हुआ था तो ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इस संबंध में इस रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तब हम कह सकते हैं कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट हुआ था जो कि पास्ट में हुआ था, उससे रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं। हम रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे घटना हुई थी। जैसे कि हमने न्यूज़ चैनल में न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स को रिपोर्ट करते देखा है, सुना है। किसी भी रिपोर्ट में कुछ बातों को जवाब हमको देना होता है, आंसर करना होता है। जैसे कि फर्स्ट है कि व्हाट मीन्स क्या। कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट हुआ था तो वो क्या था, वो क्या हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन, ये कब हुआ था, वो घटित कब हुआ था ये घटना जो है। नेक्स्ट है वेयर, कहाँ, ये कहाँ हुआ था। नेक्स्ट है हु, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन से लोग शामिल थे इस घटना में। नेक्स्ट इज हाउ, कैसे। हमको इस बात का जवाब देना है कि ये कैसे कैसे क्या क्या इवेंट हुआ, इसकी सारी डिटेल हमको रिपोर्टिंग करनी होती है। अभी हमने जो डिस्कशन किया वो रिपोर्ट के कंटेंट की बात थी कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या विषय वस्तु होता है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन मीन्स हम कैसे रिपोर्ट राइटिंग को प्रेजेंट करते हैं, तो इसे हमें प्रॉपरली एक्सप्रेस करना होता है। अब एक्सप्रेशन में आता है कि प्रॉपर फॉर्मेट होनी चाहिए। रिपोर्टिंग जो होती है वो प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, प्रॉपर इसकी रूपरेखा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि आपको अपनी रिपोर्टिंग पैराग्राफ वाइज करनी होगी। आपको इसमें 2 या 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना होगा आपकी रिपोर्ट राइटिंग को, ना कि एक ही पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है इसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें हमें यूज़ ऑफ प्रॉपर वोकैबुलरी करनी है, प्रॉपर शब्दकोश का इस्तेमाल करना है रिपोर्ट राइटिंग में। अपने रिपोर्ट राइटिंग को हमें अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करना है। फिर इसमें आपको पेसिव वॉइस का यूज़ करना है। आप जानते होंगे एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस क्या होता है। ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है कि हमें पास्ट टेंस का यूज़ करना है। जाहिर है कि जो भी घटना हो चुकी है, घटित हो चुकी है, जो भी इंसिडेंट, उसके बारे में हमें रिपोर्टिंग करनी है। इसलिए हमको हमेशा पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग को लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट राइटिंग को लिखना होगा। नेक्स्ट है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है? शुद्धता। आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग एक्यूरेटली मीन्स शुद्धता से लिखनी है। स्पेलिंग मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर प्रॉपर पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। पंक्चुएशन मीन्स क्या होता है? हमको प्रॉपर कॉमा का, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, इन्वर्टेड कॉमा का प्रॉपर प्लेसिंग करना है, प्रॉपर यूज़ करना है पंक्चुएशन का। अब तो ये सारी रिपोर्ट राइटिंग की गाइडलाइंस हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिपोर्ट राइटिंग का, वो है नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस कैंप के बारे में अक्सर रिपोर्ट राइटिंग आता है एग्जाम में, स्पेशली कॉलेज में। तो नेशनल सर्विस स्कीम स्पेशल कैंप रिपोर्ट 21 जनवरी टू 27 जनवरी 2023। National Service Scheme NSS camp was organized by AISSMS College of Pharmacy during the period of 21st January to 27th January 2023 at Hilware Village, District Pune। तो 21st क्या हुआ इसमें, इसका मीनिंग जो हिंदी में हम करते हैं, AISSMS कॉलेज ऑफ फार्मेसी के द्वारा 21 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक एनएसएस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। और इसे इट वाज फंडेड बाय सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। और इसकी जो फंडिंग हुई, इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ, वो सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने किया इसका फंडिंग। नेक्स्ट है एनएसएस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969। एनएसएस की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी।
with a vision of personality development of students through community service and as well as development of rural areas in India। तो एनएसएस की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका जो विज़न था, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, उनके जो व्यक्तित्व का विकास हो सके, प्रॉपर विकास हो सके और साथ ही साथ इंडिया के जो ग्रामीण एरिया हैं, जो रूरल एरिया हैं उसमें डेवलपमेंट के काम किए जा सके। तो ये इसका विज़न था एनएसएस का। नेक्स्ट है एनएसएस यूनिट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कॉलेज with an optimism of establishing a sense of social responsibility amongst students and inculcating value of self-discipline and selfless dedication towards community development। अब इसको हम प्रॉपरली समझेंगे। तो क्या है, एनएसएस यूनिट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कॉलेज विथ एन ऑप्टिमिज्म ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सेंस ऑफ social responsibility among students and inculcating value of self discipline। इसका मीनिंग ये हुआ कि एनएसएस को कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था इस आशा के साथ कि स्टूडेंट्स को अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो सके, प्रॉपर उनको पता चल सके और इनकलकेटिंग वैल्यू ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन विकसित हो सके स्टूडेंट्स के अंदर में एंड सेल्फलेस डेडिकेशन टुवर्ड्स कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, सामुदायिक विकास के लिए निस्वार्थ समर्पण के साथ सेल्फलेस डेडिकेशन की भावना जो है उनके अंदर आ सके स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये इसका विजन था एनएसएस यूनिट का और ये इसकी आशा थी। नेक्स्ट है एज ए पार्ट ऑफ एनएसएस एक्टिविटी अ 7-day कैंप वॉज हेल्ड। अब एनएसएस एक्टिविटी के तहत, इसके क्रियाकलाप के तहत 7 days का कैंप हेल्ड किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, 7 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड और इसमें तरह तरह के जो सोशल एक्टिविटीज़ और गतिविधियाँ आयोजित की गई विथ ए सोल व्यू ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड वैल्यू एजुकेशन। और इसका जो व्यू था, इसका जो विजन था कि जो रूरल डेवलपमेंट हो सके, ग्रामीण विकास हो सके और एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन को हम ऐड कर सकें। नेक्स्ट है एनएसएस यूनिट अंडरटुक वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ इन द विलेज to promote interaction with the villagers and used the NSS platform to spread awareness about different social issues। तो एनएसएस यूनिट जो के जो विभिन्न क्या किया गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ की गई, इसके तहत सांस्कृतिक गतिविधियां किया गया ताकि गांव वालों के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन किया जा सके, प्रॉपर इंटरेक्शन को, परस्पर क्रिया को बढ़ाया जा सके, उनके साथ इंटरेक्ट किया जा सके। और इस एनएसएस प्लेटफॉर्म को, इस एनएसएस के मंच को विभिन्न सामाजिक मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूज़ किया गया और इस तरह से सोशल अवेयरनेस के लिए यूज़ किया गया इस एनएसएस के प्लेटफॉर्म का। तो ये छोटा सा रिपोर्ट राइटिंग है एनएसएस कैंप के बारे में और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।